हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल सर के आपके करंट अफेयर के बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म पर। सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, स्वागत सभी का हमारे प्यारे-प्यारे स्टूडेंटों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि अभी बिग अनाउंसमेंट हुई है एसएससी जीडी का और आपके पोस्ट आ चुके हैं 24,369 पोस्ट आ चुके हैं। और जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा जीएस फ्री कोर्स आपको दिख रहा होगा। बहुत लोग पैसे लेके पढ़ाते हैं लेकिन मैं आपके लिए कुछ समाज सेवा करना चाहता हूँ, आपको फ्री में बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट दूँगा तो बेहतर सपोर्ट भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए हम अपना कर्म करते हैं और फल की प्रतीक्षा देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमारे सभी प्यारे-प्यारे स्टूडेंटों के लिए। आइए चलिए सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। आज पहली वीडियो है, जो भी गलती हो क्षमा करिएगा, ठीक है? तो इससे पहले कुछ मोटिवेशनल बातें हो जाए कि जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस बात को छोटा शब्द है लेकिन ये बात जो है बहुत ही बड़ा शब्द ये है कि जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ मेरे प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन से श्रृंखला। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के करंट अफेयर को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने ये आ चुका है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस फ़िल्म को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ़िल्म ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फ़िल्म घोषित किया है? तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया है बाहुबली दिया है, बी आपका पुष्पा है, सी पांथेर पंचाली है और डी है आपका अग्निपथ। तो बिल्कुल आपको पता होगा मेरे प्यारे फटाफट जवाब दीजिएगा। मैं ये आपको स्ट्रीमिंग डेली लगा दिया करूँगा, डेली मॉर्निंग में और डेली करंट अफेयर वीडियो को आप देख सकते हैं इसको। तो बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि पांथेर पंचाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? पाथेर पंचाली आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि इसका डिटेल में हम चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखेंगे भैया ये कह रहा है पांथेर पंचाली आपका उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दुनिया के सबसे महान फ़िल्मकारों में शुमार सत्यजीत रे की आइकॉनिक फीचर फ़िल्म पाथेर पंचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ़िल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फ़िल्म घोषित किया है और 1955 में आई भारतीय सिनेमा की यह ऐतिहासिक फ़िल्म मुकाबले में सबसे आगे रही और टॉप 10 की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। तो बिल्कुल याद कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये आपकी ऐतिहासिक फ़िल्म आई थी 1955 में और इस ऐतिहासिक फ़िल्म के मुकाबले सबसे आगे रही टॉप 10 की लिस्ट में पहला स्थान आपका है पाथेर पंचाली का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको क्या करेंगे आप याद कर ले जाएँगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और भी मैं बेहतर से बेहतर फीचर लाऊँगा। अभी तो ये पहला वीडियो है, आगे कोशिश करूँगा इमेज भी लाऊँ और ढेर सारी आपको डिटेल भी आपके सामने लाऊँ। ये पहला वीडियो है थोड़ा-सा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर ये कह रहा है कि हाल ही में मैं भी सुभाष अभियान कहाँ शुरू किया गया? मैं भी सुभाष अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया देखो, ये अभियान की बात है और ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। कह रहा है मैं भी सुभाष अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली है, मुंबई है, लद्दाख है या आपका जयपुर है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल याद रखना, ये आपका क्या फटाफट जवाब दीजिएगा। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आपका लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं भी सुभाष अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? ये आपका लद्दाख से शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं कुछ इसका एक्सप्लेनेशन कुछ देख लेते हैं। तो आप देखिए ये आपका उत्तर आपका लद्दाख में दिख रहा है ना? उत्तर देखिए आपका लद्दाख दिख रहा है, ये लद्दाख आपका राइट हो जाएगा। तो हाल ही में लद्दाख के सांसद जिनका नाम है जामयांग सेरिंग नामग्याल, देखिए नाम याद रखना, नाम जैसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है। लद्दाख चर्चा में भी है, इसके बारे में भी हम बताएँगे लेकिन आप थोड़ा-सा देखिएगा कि सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से मैं भी सुभाष अभियान की क्या किया शुरुआत किया। कौन-सी अभियान है? मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत आपका किया है कहाँ पर? लद्दाख में। तो मैं भी सुभाष अभियान संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की क्या है? एक श्रृंखला है। बिल्कुल याद रखना किस कार्यक्रम की एक श्रृंखला है? आईएनए ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की क्या है? एक श्रृंखला है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको ज़रूर आप याद रखना क्या है आपका मैं भी सुभाष अभियान। तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इन्होंने की थी, आपको बिल्कुल पता होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी भैया? सुभाष चंद्र बोस ने। और इनके बारे में लद्दाख आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है ये आपका अक्टूबर अक्टूबर 2019 की बात है। अक्टूबर 2019 में ये आपका क्या हुआ था?
यानी कि 370 यहाँ पर खत्म हुआ, अपना एक अलग राज्य बना था। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए। इसका पीडीएफ भी आपको मैं जब बहुत जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। टेलीग्राम चैनल मैं आपको बता दे रहा हूँ, राहुल सर जीएस गुरु नाम से है। उस टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन करिएगा। उस चैनल के माध्यम से आप इसका पीडीएफ भी आप पा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और मैं चाहता हूँ टॉप 10 क्वेश्चन बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट का ही वीडियो हो, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप ले पाएँ। ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस आपका कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, डेज से, दिवस से क्वेश्चन है। तो बिल्कुल देखिएगा 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर या आपका 28 अक्टूबर। तो बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, विश्व श्रव्य विरासत दिवस जो आपका मनाया गया है, ये आपका प्रत्येक 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अभी हाल ही में मनाया गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन कि देखिएगा अभी 27 अक्टूबर को जो है ये आपका मनाया गया। क्या मनाया गया? 27 अक्टूबर को आपका मनाया गया है श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस। ठीक है ना? हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन मनाने का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को श्रव्य दृश्य ध्वनियों को अवगत कराना और राष्ट्रीय पहचान के अभिन्न अंग के रूप में दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व को स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित आपका किया गया है इस दिवस में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना, ये आपका हर साल कब मनाया जाता है? प्रत्येक 27 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? श्रव्य दृश्य विरासत के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। ठीक है? तो बिल्कुल इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और एक अक्टूबर में अगर बात किया जाए, अक्टूबर में आपको पता होगा कि अक्टूबर में जो भी आपके दिवस हुए हैं, जैसे 5 अक्टूबर को आपका विश्व शिक्षक दिवस बीता हुआ है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस बीता हुआ है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट आपके दिवस है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखना है मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे करते करते मैं आपको एक दिन ज़रूर बोर्ड पे मैं आपको चीज़ें मैं लाइव सीधे आऊँ। अभी तो कुछ दिन तक अभी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कुछ दिन बाद आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ऐसा हो सकता है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि समय बहुत ज़्यादा जा रहा है। ठीक है? चलिए कम समय में ज़्यादा जानकारी लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने देखिए क्या करा है। हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? कौन सा सर्टिफिकेट? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। तो बिल्कुल देखिएगा अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड, लक्षद्वीप या आपका कोई नहीं। क्या है आपका? लक्षद्वीप या कोई नहीं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना, ये लक्षद्वीप आपका राइट हो जाएगा। अभी लक्षद्वीप के समुद्र तट है दो नए, जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। आइए हम आपको बताते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है क्या और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे देखते हैं। ठीक है? आइए देखिए, लक्षद्वीप आपका राइट आंसर है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में चीज़ों को हम समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा हाल ही में भारतीय समुद्र तटों ने दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की सूची में अपनी जगह बना ली है। और आप सभी को बता दिए कि ये 2 भारतीय समुद्र तटों ने ब्लू बीच की सूची में जगह बनाई है। ये 2 समुद्र तट हैं लक्षद्वीप में स्थित मेनिकाय और थुंडी बीच और कदमत बीच। ये 2 समुद्र तट ब्लू बीच की लिस्ट में आपके शामिल हो गए हैं। ब्लू बीच एक इको लेबल है, जो दुनिया में स्वच्छ समुद्र तटों को क्या दिया दिया जाता है? किसको दिया जाता है? स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको भी क्या करना है, इसको याद कर लीजिएगा, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत तेज़ी के साथ हम चल रहे हैं, फटाफट रिवीजन भी करेंगे और कोशिश करूँगा आगे की जो वीडियो है उसमें रिवीजन वाली भी क्लास आपकी हो। ठीक है? तो करंट के साथ-साथ पॉलिटी भी क्लास मिलेगी आपको। बात 1-2 दिन वेट करिए थोड़ा-सा, क्वेश्चन को बढ़िया से बनाते हैं और आप सारे एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी सीजीएल का देने जाएँ, चाहे आप जीडी का पेपर देने जाएँ, सारे एग्ज़ामों में, चाहे आरओ एआरओ का देने जाएँ, सभी के एग्ज़ामों के लिए बेहतर से बेहतर आप परफ़ॉर्मेंस करें। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत कौन-सा राज्य 100% घरेलू जल कलेक्शन वाला राज्य बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर की बात है, जल की बात है भैया। तो कह रहा है 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया? असम, असम है, केरल है, गुजरात है या आपका कोई नहीं। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको आपको बिल्कुल पता होगा। यहाँ पर गुजरात आपका राइट हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुजरात आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण आंसर को। ठीक है? तो देखिए गुजरात राज्य की बात है, गुजरात राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात ने केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू जल कलेक्शन अभी हाल ही में खाली किया, यानी कि हाल ही में हासिल कर लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य से 2 साल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष जल कलेक्शन का 100% कवरेज हासिल किया है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है? चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर। जो ज़्यादा डिटेल करने वाला होगा उसको हम बताएँगे, ठीक है? कह रहा है हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अमेरिका स्थित कंपनी टाइटन ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भैया, समझौता वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा? भारतीय इलेक्ट्रिक लिमिटेड। क्या हो जाएगा? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है? इसी के साथ हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए अमेरिका की स्थित कंपनी है ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है ना? इसी के साथ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आइए देखते हैं संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका आंसर। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल ने हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए अमेरिका स्थित कंपनी टाइटन इलेक्ट्रॉनिक वाहन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सेल का निर्माण टाइटन इलेक्ट्रिक वाहन से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के उपयोग करके भारत इलेक्ट्रॉनिक द्वारा इसको क्या किया जाएगा भैया? किया जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको आप याद कर ले जाएँगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, ठीक है? अभी देखो भाई, सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं है। इन असुविधाओं की वजह से मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा-सा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मानवाधिकार की बात है भैया, तो बता देना फटाफट आंसर करके क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर करिए, तेज़ी के साथ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए, ठीक है? तो आपका क्या हो जाएगा भैया? केपी अश्वनी आपका राइट आंसर हो, क्या हो जाएगा? केपी अश्वनी, ठीक है? तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया। देखो, मानवाधिकार की थोड़ा सा चर्चा कर ले। तो जो मानवाधिकार है, मानवाधिकार होता क्या है? मानवाधिकार मतलब क्या है? ये आपका खुद का अधिकार है, मानव अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार है, आपका व्यक्तिगत अधिकार है, और यही को हम क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं, यानी कि आपका खुद का अधिकार, ठीक है? तो मानवाधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को आपका क्या किया जाता है? मानवाधिकार दिवस भी आपका मनाया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। केपी अश्वनी को आप लोग जानते हैं, केपी अश्वनी को देख रहे हैं, मानवाधिकार आयोग का इनको ये ध्यान ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए एक विशेष दूत इनको नियुक्त किया गया है, केपी अश्वनी जी को, जो कि कर्नाटक की एक दलित महिला विद्वान है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। कर्नाटक की एक दलित महिला विद्वान केपी अश्वनी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं, तो केपी अश्वनी इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है केपी अश्वनी ने नस्लवाद और जातिवाद जैसे मुद्दों को संबोधित करने की योजना बनाई, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के एक विशेष दूत के रूप में जो नियुक्त किया गया है, केपी अश्वनी जी को नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है भाई? हाल ही में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज़ 2022 दिया गया? क्या दिया गया? सखारोव प्राइज़ 2022 प्रदान किया गया है। ब्रिटेन है, रसिया है, यूक्रेन है या आपका डेनमार्क है? फटाफट कमेंट करके बताना। तो देखना भैया, ये आपका क्या हो जाएगा? यूक्रेन आपका राइट आंसर हो, क्या हो जाएगा? यूक्रेन। और अभी यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज़ 2022 दिया गया है, ठीक है ना? यूक्रेन देश के लोगों को, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था, रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है, ये सब आपको पता ही होगा। आइए देखते हैं, ये आपका यूक्रेन आपका राइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यूक्रेन आपका, ठीक है ना? तो देखते हैं, संसद के राष्ट्रपति और राजनीतिक समूह के राजनेताओं के सम्मेलन के एक निर्णय के बाद यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला ने स्ट्रासबर्ग पूर्ण कक्ष में 2022 पुरस्कार विजेता की क्या किया भैया? का घोषणा की है। यह पुरस्कार उन यूक्रेनी लोगों के लिए जो जमीन पर लड़ रहे हैं, उनके लिए जो पलायन को विवश है, उन लोगों के लिए जिन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को खो दिया, इनको लिए पुरस्कार आपका दिया जा रहा है। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की अकारण आक्रामक युद्ध के कारण यूक्रेन की लोग को भारी कीमत आपका चुकाना पड़ा है, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? किसके लिए भैया? गिद्धों के संरक्षण के लिए। अब गिद्धों के संरक्षण के पैनल का गठन किया, कौन सा राज्य गठन किया है? तो बिल्कुल याद रखना भाई, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, असम है।
फटाफट आंसर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर करो यार। देखो एक से बढ़कर एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है? तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है, ठीक है? आप देख सकते हैं तमिलनाडु के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिएगा कि तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। सदस्यों के गैर संगठनों के प्रतिनिधि आपके शामिल हैं। समिति का कार्यकाल 2 साल है। यह मौजूद गिद्ध स्थलों के संरक्षण, निगरानी और राज्य भर में गिद्धों की आबादी के मानचित्रण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी। और यह समिति गिद्धों की मौत का मुख्य कारण जहरीली पशु चिकित्सा औषधियों के उपयोग को खत्म करने का आपका काम करेगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको आप ज़रूर से ज़रूर आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कह रहा है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है। फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या आपका 24 अक्टूबर। तो बिल्कुल पता है भैया, प्रत्येक यानी कि 22 अक्टूबर को अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेला का क्या किया है? शुभारंभ किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चन। अ, देखिएगा, नरेंद्र मोदी की बात है, देश के प्रधानमंत्री जी की बात है भाई। और मोदी जी ने 22 अक्टूबर 2022 को 10 लाख कर्मियों के लिए एक मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए पहली किस्त में 7500 नवनियुक्त नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। और भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी क्या है भैया? अर्थव्यवस्था है ना? भारत जो है क्या है? आपकी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से समाप्त करते हैं। और ऐसे ही अपना प्यार अपना ऐसे ही बनाए रहिएगा। और डेली मैं आपको देखिए करंट अफेयर की क्लास दूंगा। करंट अफेयर की क्लास देखिएगा क्या कौन कौन सी क्लास आपको मिलने वाली है आगे, ठीक है? अभी देखिएगा आपका टारगेट है एसएससी जीडी और एसएससी और कौन सा है, वीडियो का एग्ज़ाम है आपका, ठीक है? और आपका एसएससी का है, ठीक है? तो और आरओ का है। और जो भी आप इस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बिल्कुल डेली का डेली जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक फैलाइए। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल राहुल सर, एक नई शुरुआत करंट अफेयर की बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।